अब जिए हम किसके सहारे, दिल तू बता। जी अम्मी। हेलो अजान बेटा, कहाँ रह गए हो तुम? अम्मी मैं बस आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अजान सब खैरियत तो है ना? जी सब ठीक है। क्या हुआ रिफत? पता चला अजान कहाँ है? क्या हुआ, कुछ तो बोलो। तुमने उसे बताया नहीं निकाह शुरू होने वाला है? यार तैयबा तुम क्या चीज हो, कहाँ गायब हो गई थी अचानक? असान मुझे वहाँ कुछ भी अच्छा ही लग रहा था, इसलिए मैं दूसरी शॉप पे आ गई। मैं सारों से पूछ रहा हूँ कि किसी ने साड़ी में एक लड़की को देखा है? पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ पूरे मॉल में। अगर तुम पागलों की तरह ढूंढने के बजाय मुझे फोन कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। ये देखो कितनी मिस कॉल्स की है मैंने तुम्हें, तुम्हारा फोन ही बंद है, मैं क्या करूँ मैडम? ओ मुझे याद आया, मेरे फोन की बैटरी लो थी तो वो मैं गाड़ी में रखकर आ गई थी। नाउ आर वी लिविंग और नॉट? बस 2 मिनट और। मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था यार, मैं जा रहा हूँ बाहर, गाड़ी में आना हो तो आ जाना। अक्सा बिनते कदीर, आपका निकाह अहमद बिन शफीक के साथ मुबलग 5 लाख रुपए अकमेर के एवज इन गवाहान की मौजूदगी में पढ़ाया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? अक्सा कबूल है। अहमद बिन शफीक, आपका निकाह अक्सा बिन कदीर के साथ मुबलग 5 लाख रुपए अकमेर के एवज इन गवाहान की मौजूदगी में पढ़ाया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? जी कबूल है। असान तुम पागल तो नहीं हो? तुमने मेरी जान निकाल दी। कोई इतनी तेज ड्राइव करता है? तो ये सब तुम्हारी वजह से, वरना ना तुम इतनी देर लगाती ना मैं इतनी तेज ड्राइव करता। लेट होने का मतलब ये नहीं कि अपनी जान की परवाह ना करो। और इस गाड़ी में तुम्हारे साथ मैं भी थी, तो अपना नहीं तो मेरा ही ख्याल कर लो। ऐसा लगता है गाड़ी जहाज चला रहे हो। हाँ अगर मेरे बस में होता तो मैं गाड़ी चला के नहीं उड़ा के लाता, मुझे इतनी जल्दी थी। अच्छी तरह नजर आ रहा है मुझे। तुमने जितना तमाशा करना था कर लिया। मैं अंदर जा रहा हूँ, अगर अंदर आना है तो अंदर आओ, नहीं तो बाहर आ जाओ। I'm sorry असान। हाँ नौशीन कहाँ हो? मुझे लेने के लिए आ जाओ।
ओके, I'm waiting. अरे अजान बेटा, कहाँ रह गए थे तुम? अजान, तुम कहाँ रह गए थे? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। शुक्र है तुम आ गए यार, वरना तुम्हारे चक्कर में ना आज निकाह ही नहीं होने वाला था। बड़ी मुश्किलों से मानी है तुम्हारी दोस्त। बीजान, अब आजान आ गया है तो हम मायूं की रस्म शुरू करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अब देर किस बात की है? आजान, बेटा रिफत से कहो कि उपटन ले आए, रस्म शुरू करते हैं। जी जी बड़ी। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। हाँ मुबारक। खबरदार, ये सब कोई फुजूल मजाक करने की जरूरत नहीं है। I'm sorry, please, I'm sorry, गुस्सा नहीं करो ना प्लीज। मुबारक। शक्ल मत दिखाओ मुझे अजान, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जिस टाइम मुंह नोच लूं तुम्हारा। अभी तक नाराज हो? नहीं, हमारा इतना कोई अहम रिश्ता थोड़ी ना है जो मैं नाराज हूँ तुमसे। प्लीज ऐसे तो मत कहो, तुम जानती हो मेरे लिए तो सबसे ज्यादा अहम तुम ही हो। रियली? तभी तो तुम मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट पे मेरे साथ नहीं थे, है ना? I'm so sorry. I'm really embarrassed. मैंने बहुत कोशिश की लेकिन किस्मत से हार गया। Sorry. तुम्हें क्या लगता है अजान, तुम्हारे बगैर कोई काम नहीं हो सकता मेरा? कर लिया मैंने निकाह भी, जिंदगी भी तुम्हारे बगैर गुजार सकती हूँ, समझे? तो बचपन से लेकर आज तक कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं समझा मैंने। और आज जब मेरे निकाह के टाइम पे तुम मेरे साथ नहीं थे, तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे कितना दुख हुआ है। अब कुछ बोलोगे भी या ऐसे ही चुप करे देखते रहोगे? So sorry. I'm so sorry यार। I'm so sorry. बस सॉरी, दैट्स इट। प्लीज तुम रो नहीं, तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूँ मुझे बहुत तकलीफ होती है। स्वेर। ओवर एक्टिंग मत करो अब तुम। फिर से कार्टून जैसी शक्ल लेकर आ गए हो मेरे सामने। अच्छा, I'm really sorry. मान जाओ प्लीज। पत्थर क्यों नहीं नजर आ रहा? मैं तुम्हारे सर पे मार दूं। अपने निकाह के दिन मेरा कत्ल करोगी? दुल्हन बनोगी कि कातिल? तुम्हारा ना जिंदा रहना ठीक भी नहीं है बिल्कुल। या अल्लाह मुझे। अच्छा चलो प्लीज खत्म। हाँ तुम शादी तो करो, मैं होंगी नहीं तुम्हारी शादी पे, देखना तुम। बहुत बुरे हो तुम। बहुत अच्छी हो तुम अक्सर। गेट लॉस्ट। अम्मी, ये कहाँ रखूं? यही रख दो अभी टेबल पे। अच्छा।
अच्छा अम्मी, वो बीजान अपना कुछ सामान भूल गई हैं। कौन सा सामान? अरे बेटा वो हमारे गिफ्ट्स हैं, बीजान हमारे लिए लाई हैं। नहीं चाची जान, वो गिफ्ट्स नहीं है, वो बीजान की एक शॉल है और हुदा के कुछ कपड़े हैं एंड आई थिंक विनेश भाभी का एक दुपट्टा है। अच्छा अच्छा, मैं समझी तुम उन गिफ्ट्स की बात कर रही हो। वैसे ये सामान भूल के जाने वाली बात थी तो नहीं। वो दरअसल ना बीनी 2 जोड़े लेकर आई थी पहनने के लिए, एक उपटन की रस्म के लिए, एक निकाह के लिए। फिर पता नहीं क्यों उसने पहना नहीं। अच्छा तो मुझे बता दें कि सामान कहाँ रखना है या भिजवाना है उनको। बेटा अब तो खैर वक्त भी नहीं है, देर हो गई है, सब थके हुए भी हैं। मैं अहमद को कहूँगी, वो ले जाएगा। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? अहमद अब इस घर में बारात पर आएगा और मैंने तो बीजान से साफ साफ कह दिया कि दूल्हे का यहाँ रोज रोज आना मुनासिब नहीं लगेगा। ये अहमद का ससुराल बाद में है, पहले उसके मामू का घर है, और अगर आप ही गया तो क्या हर्ज है? ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मेरा तो कुछ कहना बेकार जाता है। अरे रिफत, मेरा ये मतलब नहीं था। मैंने तो अपना समझकर बीजान से बात की थी। मुझे क्या पता था आपको बुरा लगेगा, वरना मैं बात करती नहीं। मुझे क्या जरूरत थी बात करने की? देखो रिफत, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने तो यूं कह दिया कि बच्चों का हर वक्त का साथ है, तो भला पर्देदारी किस बात की है। चलो खैर, तुम्हारी बात ठीक है, मैं खुद ही दे आऊंगी जाके बीजान को सामान। बल्कि तुम भी मेरे साथ चलना, मार्केट में तुम्हारा दुपट्टा दिया हुआ रंगने के लिए, वो भी मार्केट से लेते आएंगे। और हाँ, ये लोग ये ना बीजान लेके आए हैं, तो इनमें से जो तुम्हें पसंद हो वो तुम रख लो। बेटा जाओ, तुम भी जाके आराम करो। ठीक है अम्मी, कोई काम है तो बता दें। अरे बेटा तुम तो दुल्हन हो, तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की? मैं हूं ना, मैं सारे काम देख लूंगी। तुम जाओ, जाके आराम करो। सुबह का बेटियां भी बिल्कुल जिस्म के किसी हिस्से की मानंद होती हैं। उन्हें जब रुखसत करने लगो तो ऐसा लगता है जैसे अपने जिस्म का कोई हिस्सा काट के अलग करे। बेशक भाभी मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन अक्सा को भेजते हुए उतना ही दुख मुझे भी हो रहा है। हमने अक्सा को अपनी बेटियों की तरह तो पाला है। चले मैं ये देखती हूँ, फिर बताती हूँ मुझे कौन सा चाहिए। क्या बात है डॉक्टर साहब, बेगम को याद कर रहे हैं? तो पूछ रहे हो या बता रहे हो? नहीं, मैं तो सिर्फ आपके दिल का हाल सुना रहा हूँ। दर्द दिल तो आप खुद जानते होंगे ना। वैसे मेरे पास आपके इस दर्द दिल का इलाज है। वाह भाई, क्या बात है अजान भाई की। डॉक्टर मैं हूँ, इलाज आपके पास है। चलिए आपको अक्सर से मिलवाता हूँ। पागल हो गए हो यार। अम्मी ने सख्ती से मना किया है कि बारात से पहले मैं तुम लोगों के घर नहीं जा सकता। जी बातें करें। बीजान ने आपको जाने से मना किया ना, मुझे ले जाने से मना तो नहीं किया ना। अजान प्लीज मुझे माफ कर दे। कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है मुझसे? क्यों कर रहा है मेरे साथ इस तरह? यार बड़े अफसोस की बात है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, पर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। यार क्या हो गया? अच्छा सच बताएं, आपका दिल नहीं कर रहा अक्सर से मिलने का? यार पिटवाएगा तो नहीं ना? क्या हो गया भाई पे भरोसा करें यार। यार एक तो तुम्हारे सारे कामों से ना मुझे बहुत डर लगता है। अरे प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। और अपना ये डायलॉग तुम अपने पास रखो। ओके रख लेता हूँ। यार वैसे सीरियसली खतरे की बात तो नहीं है ना? मैं आपको बॉर्डर पे नहीं लेके जा रहा। क्या हो गया मेरे भाई, क्यों डर रहा है? घर पे तो जाना है, और वैसे भी घर पे ना अम्मी है ना बड़ी अम्मी, दोनों शॉपिंग पे गए और अबू ऑफिस में, इसलिए दिस इज द बेस्ट चांस टू मीट अक्सा। व्हाट डू यू से? व्हाट यू वेटिंग फॉर? लेट्स गो। रहने दे भाई, तेरे से नहीं होगा, तेरे बस की बात नहीं।
तू सारी जिंदगी कभी डेट ही नहीं मार सकेगा। मशरकी दूल्हों की तरह ना यहाँ घर बैठ के दुल्हन का इंतजार करेंगे, वो आएगी आपको लेकर जाएगी। यार छोड़े, आपके बस की बात ही नहीं, मैं जा रहा हूँ। ओए एक सेकंड रुक जा यार, सॉरी। क्या हो गया, तुम तो नाराज ही हो गए। क्या नाराज होना नहीं चाहिए? एक तो मैं आपकी इतनी मदद कर रहा हूँ, आपके दिल के अरमान पूरे कर रहा हूँ, आपकी महबूबा से आपको मिलवा रहा हूँ, जबकि मुझे याद है कि मेरे टाइम पे आपने मुझे कोई फेवर नहीं किया। ओके ओके ओके, आई गेट इट यार, माफ कर दे, आई एम वेरी सॉरी, मुझसे गलती होगी। लेकिन अभी बता, कोई खतरे की बात नहीं, पिटूंगा तो भाई? कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आजा। अरे एक सेकंड, फोन। अरे हाँ यार, आज जाए। अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बीजान कहीं नहीं। जब कहीं जा नहीं रहे हो तो गाड़ी की तरफ क्यों जा रहे हो? गुड क्वेश्चन। या गाड़ी की तरफ कमाल है अहमद। यार कहाँ जा रहे हैं हम? हद करते हो अहमद, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो। यार बीजान, मैंने ना अहमद भाई के लिए दोस्तों के साथ मिलकर एक सरप्राइज पार्टी रखी थी, इसलिए उन्हें पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। आपने मेरे सरप्राइज के टोटे कर दिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे, यही बात थी। जाओ लेकिन जल्दी आ जाना। चलिए अहमद भाई जल्दी करें, दोस्त वेट कर रही है। हाँ। कर रहा हो तुम लोग। अच्छा यार, मैं जरा गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा कोई और मसला हो। एग्जैक्टली। जा मेरे चिट्ठी। अल्लाह हाफिज। कोई काम शाम तो नहीं है? काम तो है, तुम आ जाओ तो बता दो। मैं कोशिश करूंगा, वादा नहीं करना। चलो ठीक है, नहीं करो वादा। बीजान, ये शादी के जोड़े आ गए, देख लीजिए आप। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। अल्लाह पहनना नसीब करे। मैं जहरा को फोन कर देती हूँ कि जोड़े आ गए। जी। बहुत सारे काम पड़े हुए हैं भाभी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बीजान। अक्सा की शादी का सूट आ गया है, मैं सोच रही थी कि अभी लेकर आ जाऊं। बीजान, हम तो अभी मार्केट जा रहे हैं। अच्छा तो फिर तुम बताओ मैं किस वक्त आ जाऊं? अच्छा, अभी बहुत सारी शॉपिंग करनी है बीजान। ऐसा करें कि जब हम फ्री हो जाएंगे आपको कॉल कर देंगे, फिर आप आ जाइएगा, जब तक हम भी पहुंच जाएंगे। हाँ ठीक है, तुम आराम से शॉपिंग करो। मैंने सोचा कि अक्सा पहन के देख लेगी, अगर सही ना हुए तो फिर उसको ठीक करवा देंगे वक्त पर। अच्छा ठीक है। क्या कह रही थी बीजान? बीजान कह रही थी कि वो अक्सा का जो शादी का जोड़ा है वो लेके घर आना चाह रही थी, तो मैंने उन्हें बता दिया कि हम तो शॉपिंग करने के लिए निकले हैं, तो जब हम फ्री होंगे तो मैं उन्हें फोन करके बता दूंगी, तब तक वो घर आ जाए तो हम भी पहुंच जाएंगे। अच्छा, अगर तुम कहो तो मैं उन्हें कल का कह दूं। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? कल तो मेहमान भी आना शुरू हो जाएंगे और बहुत सारे काम होंगे। बीजान को कैसे देंगे हम टाइम? बल्कि ऐसा करो, शॉपिंग तो हमने तकरीबन सारी कर ली है, बस थोड़ी सी चीजें रह गई हैं। 2 दुपट्टे हैं जो बहुत जरूरी हैं, तो वो हम आजान से भी मंगवा सकते हैं। अब बीजान से कहते हैं आ जाए। देखिए बीजान अब सिर्फ बीजान नहीं, हमारी संतान की है, हमें ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन इतनी आसान कैसे दुपट्टे लेकर आएगा? जैसे भी लाएगा, नहीं पसंद आएंगे तो दोबारा भेज देंगे, और अगर ज्यादा ही कोई मसला हो जाएगा तो अमीना आपा से कह सकती हूँ मैं, उनसे भी मंगवा सकते हैं हम। आप फोन करें बीजान को, उन्हें कहें आ जाए, हम घर चलते हैं। अच्छा हाँ जहरा। हेलो बीजान, आप ऐसा करें कि आप घर आ जाएं। इतनी जल्दी हो गई सारी शॉपिंग? जी, वो मैंने रिफत को बताया था कि आपका फोन आया है, आप घर आना चाह रही हैं, तो रिफत ने कहा कि बीजान से कहो कि आ जाए। शॉपिंग का क्या है वो हम बाद में कर लेंगे। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं अभी आती हूँ। जी अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ बीजान? अक्सा 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 तुम? हाँ मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम ऑलरेडी अंदर आ चुके हो अजान। ओ ओके, सो व्हाट्स अप? अभी के अभी निकलो यहाँ से। क्यों भाई?
क्योंकि मैं माई हूँ, बैठी हुई हूँ, मेरा पर्दा है तुमसे। यानी कि अगर तुम मायू बैठ गई तो मैं तुम्हारे लिए खैर हो गया। मुझे नहीं पता तुम क्या हो गए, बहस नहीं करो, जाओ यहाँ से। Well, I have a surprise for you. I don't need your surprise. Go. अब तुम ऐसा करोगे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ? अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, 30 सेकंड है तुम्हारे पास, सिर्फ निकलो। यार तुम मेरा लाया हुआ सरप्राइज अगर देख लोगे तो मेरी दोस्ती की कायल हो जाओगे। I'm telling you. मैं ऑलरेडी बहुत कायल हूँ आपकी दोस्ती की। आप प्लीज ज्यादा तकलीफ ना करें, जाएं यहाँ से। नहीं देखो, इतनी इंप्रेस हो जाओगी कि तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं तुम्हारे फ्यूचर में भी तुम्हारे बहुत काम आने वाला हूँ। Oh really? तो क्या प्लान किया आपने मेरे फ्यूचर के लिए मिस्टर जान? Are you ready for the surprise? Absolutely. All right, ladies and gentlemen, presenting the surprise of the evening. Surprise हाजिर हो! आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक दिन भी सब्र नहीं हो सका आपसे? हद होती है, आपको मना किया था ना यहाँ आने से। अच्छा बाबा, आप क्या बोलती भी रहोगी या मेरी भी सुनोगी? एंड जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, ये मुझे यहाँ पर लेकर आया, वरना मेरा कोई प्लान नहीं था आने का। आप क्यों आ गए इसकी बातों में? आपको पता भी है आपको किसी ने यहाँ पे देख लिया तो क्या होगा? घर में कोई है ही नहीं, देखेगा कौन? Just chill, relax. You shut up. इसमें तो बिल्कुल अकल नहीं है, आपको तो सोचना चाहिए था। देखो तुम खाम खा इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रही हो? क्या हो गया? टेंशन क्यों ले रही हो? अहमद भाई को टेंशन दे रही हो, मुझे भी टेंशन दे रही हो, खुद भी टेंशन ली हो। टेंशन टेंशन टेंशन। मेरे ख्याल से रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ, अब इजी गपशप लगाते हैं। हाँ जी, क्या हाल है आपके? बात करो ना भाई से, दूल्हे भाई। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वैसे आपस की बात है कि आप दोनों को मेरा एहसान मंद होना चाहिए। I mean, मेरे जैसी नेमत हर किसी को नहीं मिलती। जनाब, मैं तो सारी जिंदगी का आपका एहसान मंद हो गया, टू बी ऑनेस्ट विद यू। क्या बात है आपकी? वैसे इस बात पर एक कप कॉफी नहीं बनती? मैं बनाती हूँ। अच्छा सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आसान, 1 मिनट में। चाहिए मिलके। Thank you। तो आप ही ने देनी है। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे, रह जाएंगे। क्या आप लोग वापस आ गए? हाँ। क्यों? तुम्हें कोई एतराज है हमारे वापस आने पर? नहीं अम्मी, मुझे एतराज नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप लोग इतनी जल्दी शॉपिंग करके आते नहीं तो आज कैसे आ गए? बीजान आ रही है ना शादी का जोड़ा लेकर, इसलिए हम जल्दी वापस। बीजान भी आ रही है। बीजान भी आ रही है। क्या हुआ? एक्साइटमेंट हो रही है ना बीजान की आने पर। कोई रह गया था तो उसे भी ले आते ना अम्मी। क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हारा। नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे यू नो व्हाट, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने अच्छा किया जो अजान के कहने पर यहाँ पर आ गया, वरना इतना खूबसूरत लम्हा मिस कर देता मैं। वैसे इस इडियट को चैन नहीं है, पता है? 1 सेकंड। हाँ अजान। हेलो, कहाँ हैं आप लोग? चांद पर हैं हम। गुड, वेरी गुड। अब जब तक मैं ना खाऊं आप लोग वहीं पे रहेंगे। क्या मतलब? ये क्या कह रहे हो तुम? अम्मी और बड़ी अम्मी आ गई हैं। क्या हुआ? अक्सर दोनों मुमानी आ गई। Oh my God. एग्जैक्टली, और थोड़ी देर में बीजान भी पहुंचने वाली। व्हाट? मर गए? क्या हुआ? थोड़ी देर में बीजान भी आ रही है। अल्लाह, क्या होगा? मैंने आपको कहा था कि यहाँ नहीं आना है आपको। तो क्या हो गया अगर मैं आ गया यार? यही हुआ जो हो रहा है। हाँ तो क्या हुआ यार, देख लूंगा मैं। मतलब मैं अपनी बीवी से मिलने के लिए आया हूँ, तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात? अच्छा ठीक है ना, ये सारी बातें छोड़ो, मैं देख लूंगा, तुम कॉफी बनाओ। को मजाक सूझ रहा है? नहीं, इस वक्त तो प्यार सूझ रहा है। अच्छा कुछ नहीं हो गया, रिलैक्स, कॉफी बनाओ। छुपे कहीं? अभी क्या छुपूं, अभी कहाँ जाऊंगा मैं? कर लेंगे। भाभी वैसे थोड़े से टाइम में हमने काफी सारी शॉपिंग कर ली। हाँ, आज शॉपिंग हमने बहुत जल्दी कर ली। रिफत, ये सब ना तुम अपने ही कमरे में रख लेना,
मेरी अलमारी में अब बिल्कुल भी जगह नहीं है। अच्छा भाभी ठीक है, रख दूंगी, लेकिन मैं पहले चाय पीऊंगी। बहुत थक गई हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो अक्सर से कहो ना, बना देगी। भाभी अक्सर से कहने की क्या जरूरत है, मैं खुद बना। अम्मी 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 अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? Where are you going? बेटा चाय बनाने जा रही हूँ, तुम पियोगे? नहीं, आप क्यों बनाएंगे? आप बैठे ना, मैं बनाता हूँ आपके लिए चाय। हाँ? क्या हो गया, तुम चाय बनाओगे? जी अम्मी, मैं बना लूंगा। आप लोग थके हुए हैं ना, तो मैं बना लूंगा चाय। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? जी बड़ी अम्मी, अक्सर के जाने के बाद मैंने तो आप दोनों की खिदमत करनी है ना, तो मैं चाय बना लूंगा। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ बिल्कुल ठीक है, बस गर्मी लगती है, मैं फौरन कपड़े चेंज कर लिए, अब चाय भी मैं बना लेता हूँ। आई कैन मेक चाय। अरे आसान, क्या हुआ है? अम्मी वो पतीले में पानी डालते हैं, उसको गर्म करते हैं, चीनी डालते हैं, उसमें दूध डालते हैं, उसको मिक्स करते हैं और थोड़ी देर पकने देते हैं, उसके बाद चाय खुद बन जाती है ना। तो मैं अरे खैरियत है? अम्मी आप दोनों थकी हुई है ना, और आप दोनों मेरी मम्मीज हैं, तो आई वुड लव टू मेक टी फॉर यू। मैं अभी आया, लेकर आया। भाभी इसे पता नहीं क्या हुआ है। कह तो रहा है कि गर्मी लग रही है, आज गर्मी थी भी तो बहुत। मेरा दिल चाह रहा है मैं ये कॉफी तुम्हारे सर पे उंडेल दूं। तुमने अम्मी और चची जान को अंदर क्यों आने दिया? मैं उन्हें क्या कहता कि पड़ोसियों के चले जाएं, उनका घर है, मैं उन्हें कैसे रोक सकता था? समझाएं? यार बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुमने कहा था कि कोई नहीं आएगा, तो फिर ये क्या हो रहा है? मुझे वाकई नहीं पता था कि तीनों आ जाएंगे। तीनों? हाँ वो बीजान भी तो आ गई हैं। क्या? हाँ लेकिन डोंट वरी, मैं अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, ना मैं बिगड़ने दूंगा। आप ऐसे करें ना, यहाँ किचन से भी तो रास्ते आप यहाँ। देख अजान, अगर किसी ने मुझे यहाँ पर देख लिया ना, तो तुम्हारी खैर नहीं है। नहीं कोई नहीं देखेगा, सिर्फ हम दोनों ने देखा आपको। आप ऐसे करें एकदम गायब हो जाए। नहीं यहाँ से वो दरवाजा है ना, वहाँ से आउट। Are you serious? वेरी सीरियस, ऑलवेज। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मैं पकड़ूंगा नहीं आप चाहें। देखो मैंने तुम्हें कहा था ना, खाम परेशान हो रही, कुछ नहीं बिगड़ा, अहमद भाई चले भी गए, सो नाउ से थैंक्स टू मी। You are right. पहन के देख लेगी तो अच्छी जी है भी ना? हाँ। बीजान तुम यहाँ? मैं यहाँ हूँ। मैंने और कहाँ जाना, मेरा घर है तो इसलिए मैं यहाँ हूँ। मेरा मतलब है तुम और अहमद तो सुबह। ओह वो पार्टी कैंसिल हो गई। मैं अहमद भाई को घर छोड़ आया हूँ। कौन सी पार्टी? वो फलाही बहबूद किसी काम के हवाले से कुछ पार्टी थी, तो वो कैंसिल हो गई ना। हरकत है भाई। बीजान हाँ ये बहुत अजीब हरकतें कर रहा है, लगता है इसको गर्मी लग गई है। इसकी बातों पे ध्यान न दें, चले आप। आप ही मारना, पागल हो मार ले मार। मैं दो मारूंगी इधर भी, पागल। यार अजान, तूने फंसवा दिया मुझे। अच्छा है ना, अक्सा पहनकर जोड़ा चेक कर लेगी। अक्सा बेटा दरवाजा खोलो, बीजान आई है। अक्सा दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? लगता सो रही है। अक्सा अरे दरवाजा तो खुला है, आ जा। अक्सा तो सो रही है। अक्सा बेटा उठो, देखो बीजान आई है, जोड़ा देख लो अपना। अक्सा मैं उठाता हूँ। नहीं सोए रहने दे, थकी हुई है शायद, वो थक गई है ना, तो सोए रहने दे। लेकिन आजान अक्सा इस वक्त नहीं सोती है, और फिर ये कैसे मुमकिन है? बीजान आई। अच्छा ठीक, मैं उठा देता हूँ। अक्सा अक्सा बहुत गहरी नींद हो रही है, उसके चेहरे में बहुत थकावट है, उसको नहीं उठाना मुश्किल हो जाएगा। अभी ना उठाए आप, सोए रहने दे। उठेगी तो खुद ही देख लेगी ना, यहीं रखने आप जाए। अक्सा इस वक्त सोती नहीं है। वो मुझे याद आया, एक्चुअली ना बहुत थकी हुई थी, तो मैंने इसे कॉफी बना के दी। कॉफी के साथ कह रही थी कि मुझे सर दर्द की कोई टैबलेट दे दो, तो मैंने टैबलेट दे दी, लेकिन टैबलेट मैंने वो नींद की दे दी, तो इसलिए बहुत गहरी नींद सोई हुई है, और अभी जागेगी नहीं ना। आसान, तुम भी हद करते हो। तुमने उसको नींद की दवा दे दी, पागल हो गए थे क्या?
आप परेशान ना हो बीजान, आधी टैबलेट दी थी, ज्यादा देर तक नहीं सोएगी, जाग जाएगी, डोंट वरी। ठीक है रफत, फिर मैं इसको यहीं रख जाती हूँ, उठे तो पहनवा के और मुझे बता देना। ठीक है बीजान। क्या हुदा को बुखार आ गया? कैसे, समझ में नहीं आ रहा। बीजान मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या करूँ, आप ही कुछ बताइए। तुमने वजाहत को कॉल की? जी बीजान, मेरी बात हुई थी वजाहत से, वो किसी मीटिंग में है, बिजी है, और अहमद भी घर नहीं आया। क्या अहमद घर पे नहीं? अजान तो कह रहा है कि उसको घर पे छोड़ कर आया। चलो मैं देख के बताती हूँ। जी बीजान। अजान, मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हारा सर फाड़ दूं। तो मुझे जान से क्यों नहीं मार देती? ये सिला मिला है मुझे मेरे करने का। एक तो मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, अगर बड़ी अम्मी, बीजान और अम्मी को पता चल जाता तो फिर क्या होता? तो तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत ही क्या थी? आइंदा नहीं करूंगा, पक्का नहीं करूंगा। इसलिए मैं एक बात सोच रहा हूँ कि जब हमने अहमद भाई को यहाँ किचन के रास्ते से निकाल दिया था तो फिर वो तुम्हारे कमरे में कैसे पहुंच गए? कब तक किचन में छुपी रहूंगी? कोई जरूरत नहीं किचन में छुपने की, जाओ अपने कमरे में आराम करो, 1-2 घंटे बस वहीं रहना, उसके बाद आना, और जब बाहर निकलोगी ना तो ऐसा जरा ओवर एक्टिंग कर लेना कि जैसे तुम बहुत देर से सो रही हो और नींद में हो, इस तरह, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तुम्हारी तरह ओवर एक्टर नहीं हूं मैं। अरे ट्राई करो। मुझे लगता है बीजान यहीं आ रही हैं। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं अभी उनको रोकता हूं, तुम अपने कमरे में जाओ। मैं क्या उड़ के जाऊं? ट्राई करो। सान, कहां से निकलूं मैं? अरे बीजान, बीजान कहाँ थी आप? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ, कहाँ हैं आप? क्या बात है? अब हाँ, मुझे आपको एक बड़ी जरूरी चीज दिखानी है, मेरे साथ चलें। क्या दिखाना है भाई? मुझे आपने पौधे लगाए थे ना, फूल उगने शुरू हो गए हैं। मुझे अंदाजा था कि 2-3 महीने में फूल आ जाएंगे। रोज रोज उग रहे हैं। लो, जो बात कहने आई थी वो तो भूल ही गई। जी बोले। अहमद को तुमने घर पे ही ड्रॉप किया था ना? जी जी। तो वो घर पे तो नहीं है। आप परेशान क्यों हो रही हैं? हो सकता है हॉस्पिटल चले गए हो या किसी फ्रेंड की तरफ, टेंशन लेने की क्या क्या जरूरत है? चलो मैं फोन कर लेती हूँ उसे। अरे बीजान बीजान बीजान, क्या बंदा है, मतलब फोन यहाँ पे छोड़ने की तुक बनती है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि छोड़ के, एक्चुअली खबर दबे में जल्दबाजी में हो सकता है मेरा फोन उनके पास रह गया, उनका फोन मेरे पास, यही हुआ है। तो तुमको मिला लेती हूँ। नहीं, मेरे फोन की तो बैटरी डेड है, नो सिग्नल नो बैटरी। क्या हो तुम लड़के? जी चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे? लॉन में चलते हैं ना, मैं आपको बात बताता हूँ एक मजे की। यार अक्सा, उठ भी जाओ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो आपको भेज दिया था। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? भाई तुम्हारी अम्मी लॉन में क्या कर रही थी? मेरी अम्मी लॉन में क्या, मेरी अम्मी कहीं भी कुछ भी कर सकती है, आप जानते नहीं है मेरी अम्मी को। यार अजान, क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर? मैं भी पछता रहा हूँ कि मैं आपको क्यों लेकर आया था यहाँ। अच्छा यार, अपनी ड्रामेबाजियां बंद करो, मुझे निकालो यहाँ से। एक्चुअली हमारे यहाँ मेहमान आता, हमारी मर्जी से जाता, अपनी मर्जी से तो चले जाए ना। यार अजान, मैं देख लूंगा तुम्हें। देख लीजिएगा, सभी मुझे देखते हैं दिन में, मैं भी 3-4 दफा अपने आप को देखता हूँ, आप भी देख लीजिएगा, मेरे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। अजान, अब क्या करें? मेरी सुन बात, तुम तो जाओ ना यार, बाहर संभालो, मुझे संभाल तो मैं लेकर आता हूँ। जाओ। मैं भी छुप जाता हूँ। देखिए एक्चुअली ये सब आपकी किस्मत में लिखा हुआ था, इसमें वल्ला मेरा कोई कसूर नहीं। सीरियसली। अजान बेटा आओ, कॉफी पियो। नहीं अम्मी, आप पिए। भाई कॉफी तो तुमने खूब बनाई। मैंने? हाँ, तुम कह रहे थे ना चाय बनाने को, फिर पता नहीं कहाँ चले गए। मैं किचन में गई काम खत्म करके तो देखा चाय का बजाय कॉफी बनी रखी थी। लेकिन ये कॉफी का टेस्ट तो बिल्कुल अक्सा के हाथ का है। अरे भाई, दोस्ती जो बहुत है तो असर आ गया होगा। हाँ भाई, क्या जमाना आ गया है, अब ऐसी बातें भी होने लगी हैं। अजान, तुम फोन करके अपने अब्बू का पता करो, कब तक आएंगे वो?
ओके अम्मी। हैं? तुम तो कहते थे कि तुम अपना फोन हमारे घर भुलाया। वो बीजान अजान, तुम कब गए बीजान के घर? गए थे तो बेटा बता के चले जाते, बीजान का सामान ही भिजवा देती। एक्सक्यूज मी। हेलो अबू। यार वैसे आपस की बात, मैं तो ये सोच सोच कर हंस रहा हूँ कि अगर जब बीजान ने और अम्मी ने आपको देखा और वो समझे कि आप अक्सा हैं, अगर उनमें से किसी एक को भी पता चल जाता कि अक्सा नहीं आप है तो क्या होता? यार अजान, फॉर गॉड सेक्स यार तुम हंस रहे हो, यहाँ पर मेरी जान जा रही है। तो आपको किसने कहा था अक्सा के कमरे में जाने तो के मैं लिए? क्या करता? जैसे मैं लॉन में गया तुम्हारी अम्मी खड़ी हुई थी, मैं तो सोच सोच के पागल हो रहा था कि मेरी जरा से भी गलती की वजह से ना उसको कितनी बड़ी सजा मिल सकती है। चलो बिलफर्ज अगर मैं पकड़ा भी जाता तो शायद मुझे कोई कुछ नहीं कहता, मगर अक्सा उसको मेरी वजह से कितनी बातें सुननी पड़ती हैं यार, और बीजान को भी अच्छा नहीं लगता। सॉरी भाई, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। सारी गलती मेरी है। आई एम रियली सॉरी। ऐसी बात नहीं है यार, बस मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से अक्सा की इज्जत पर आंच आए और कोई भी उसे कुछ गलत। मैं भाई एक बात कहूँ आपसे। कहो। मैं अक्सा के लिए अब कभी भी फिक्रमंद नहीं हूँ। मुझे खुशी है कि उसको आप जैसा जीवन साथी मिला। अच्छा यार, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, ओके? No, seriously. I mean, come on यार, कल मेरी शादी है, लेकिन तुम्हें पता है तुमने आज पूरा प्रोग्राम बनाया था मुझे पिटवाने का। बस अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गया। यार मुझे क्या पता था कि आपके आते ही अम्मी, बड़ी अम्मी और तो और बीजान भी आ जाएंगी। I mean, मैंने तो अपनी तरफ से नेकी की थी, लेकिन अब नेकी का कोई जमाना ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा यार, you know what? Thank you मेरा ख्याल रखने के लिए। तुमने जो कुछ भी किया आज हमारी खुशी के लिए किया। Exactly. और मेरे ख्याल से जो कुछ भी हुआ यकीनन आपने बहुत एंजॉय भी किया होगा, मजा आया होगा। नहीं यार टू बी ऑनेस्ट विद यू, जो भी हुआ ना इट वाज क्रेजी। ये मेमोरी, यू नो, इट विल बी लाइक मेमोरेबल। आपके बच्चे हो जाएंगे, उनको मैं ये स्टोरी सुनाऊंगा। मेरे अम्मा पापा के साथ ये हुआ था। यार बराजान सीरियसली यार, तुमने मुझे। चलो मैं चलता हूँ फिर। कहाँ जा रहे हो? रुको ना। नहीं नहीं, बस आपकी वो होने वाली बेगम साहिबा वो भी इंतजार कर रही होंगी, उन्होंने भी फाइटिंग करनी होगी ना मुझसे अभी, तो आई हैव टू फेस दैट। ओके भाई, चलो यार, टेक केयर, थैंक यू। अब जिए हम किसके सहारे।